अच्छा, खान साहब की स्टेटमेंट पर काफ़ी डिस्कशन हुई, फौज से बात की रजामंदी, फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, हमारे नुमाइंदे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। आपकी क्या राय है? क्या खान साहब की स्टेटमेंट को वो समझा जाए, एक नरमी समझा जाए उनके मौक़िफ़ में? अभी तक तो वो किसी से बात करने के लिए नहीं तैयार, अब तैयार हो चुके हैं बात करने के लिए, और फिर फ़ौज की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल कि आएगा। तो अगला मरहला अब क्या होगा बैरिस्टर साहब? जी देखें, मेरी पहले तो मैं एक बात आपसे कर दूं, जी। और वो ये है कि जब ये बयान दिया उन्होंने परसों, तो उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो जब तक वन ऑन वन में कोई बयान डिस्कस करता, मैं उनके क्या इरादा था या क्या उनके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, मैं उस पर अपना एक हतमी आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं अपना अंदाजा आपको बता दूं, अब मेरी नजर में कोई पहली की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। मेरी नजर में पहले भी ये कहा था और यही मैंडेट था कि अचकज़ई जो हैं वो जाके किसी भी अदारे से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर लें, और बात करने के उनका हक है। वो एक ग्रुप के एक फिलहाल लीडर हैं, एक इत्तेहाद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रुप के जो मुख्तलिफ पार्टीज पे मुश्तमिल है, एक उसके बनाए गए हैं सरबरा एक तरह से। तो वो जाके मुज़ाकरात कर लें, और फिर जो मुज़ाकरात उन्होंने किए हैं और कोई फैसले किए हैं या कोई हलचल हुई है उसमें, तो वो फिर आके पीटीआई से डिस्कस कर लें, और फिर पीटीआई फैसला करेगी अपनी उनकी बात सुन के कि वो क्या रद्द अमल उन्होंने अपनाना है। तो यही पोजीशन मुझे लगती है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अचकज़ई साहब बात कर लें। तो पहले उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैं उनसे हफ्ते को मिल रहा हूं, और मैं फिर जो अल्टीमेटली वो जो मुझे डायरेक्टली बात करेंगे उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है माजी में कि बात कुछ और कई बार होती है, और यहाँ हमारे हम लोग कुछ तबसरे कर देते हैं, लेकिन वो बाद में जाके पता चलता है कि इशू